अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा स्टार्ट है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 और इसमें हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसको हमने सॉल्व करना है फॉर एक्स। तो चलते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास जस्ट डिनोमिनेटर में हमने कॉमन लेना है जो कि है x-2। इसके अलावा इसमें कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारे पास डबल फ्रैक्शन गिवन है जिसमें माइनस का साइन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने लेना है इसका एलसीएम। x-2 इसका एलसीएम बनता है। एलसीएम को बोथ साइड जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ x-2 आ जाता है 2 के साथ, और यहाँ पर जस्ट 2x आएगा क्योंकि x-2 कैंसिल आउट हो जाता है। अब हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिख लेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 2x - 4 - 2x डिवाइडेड बाय x-2। अब यहाँ पर हमने कॉमन क्यों लिया था डिनोमिनेटर में, इसलिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अब सिंगल फ्रैक्शन के नीचे यहाँ पर डबल फ्रैक्शन था, उससे सिंगल फ्रैक्शन बन गया एलसीएम लेने से। जो सिंगल फ्रैक्शन के नीचे x-2 आ रहा है वो और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर 2x और 2x की कैंसिलेशन हो रही है, वो हम कर लेंगे। फिर हम लिखेंगे 3x-2 और यहाँ पर हमारे पास रह जाता है -4 डिवाइडेड बाय x-2। अब हम इस टर्म और इस टर्म को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, अगर आप कॉमन नहीं लोगे तो यहाँ पर फिर हमारे पास अगला स्टेप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता। अभी भी अगला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही है, लेकिन उस वक़्त थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता क्योंकि यहाँ पर 3x - 6 ही आता, और हमने यहाँ 3 कॉमन करके क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बना के x-2 और x-2 की यहाँ कैंसिलेशन कर ली, इससे हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन बन गया x/3 = -4/1। इसके अब हम इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिससे हमारे पास बनेगा x × 1 = -4 × 3, तो x -12 आ जाता है। अब हम इसको चेक आउट करेंगे कि x -12 ठीक है या नहीं, तो हम इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे और हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है हमारे पास x की वैल्यू सही आई है। अब चेक करने के लिए हम जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x की वैल्यू लगाएंगे जो कि है -12 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ -12 -6 इज इक्वल टू 2/1 -2 ऑफ -12 डिवाइडेड बाय -12 -2। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। -12 डिवाइडेड बाय 12 3 36 -36 -6 इज इक्वल टू 2/1 -12 2 24, तो यहाँ हम लिखेंगे 24 माइनस माइनस प्लस 24 डिवाइडेड बाय -14। ये वाला टर्म बन जाएगा -12 डिवाइडेड बाय -42, और यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 14, और यहाँ पर जो है माइनस प्लस माइनस बीच में हम माइनस का साइन लगा लेंगे तो इस 14 को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। यहाँ बन जाएगा 14 2 28 और यहाँ 24। अब 28 में से हम 24 माइनस करेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे -12 बाय -42 इज इक्वल टू, यहाँ आता है 28 - 24 से 4/14। यहाँ हम अब कटिंग करेंगे, माइनस माइनस कटिंग हो जाएगी इसकी, 6 2 12 6 7 तो हमारे पास आता है 2/7। इसी तरह 2 2 4 2 7 तो 2/7 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के एक्जैक्टली इक्वल आ गए। इसका मतलब है हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो बिल्कुल ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 7 में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और यहाँ पर 2/3 माइनस और 5 इस 4x + 10 में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 2x + 5। यहाँ पर हम कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि आगे जाके जब ये सिंगल फ्रैक्शन बनेगा तो 2x + 5 और 2x + 5 की कटिंग हो जाएगी और क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा सिंपल बन जाएगा।
अब लेफ्ट साइड हम एज इट इज़ लिखेंगे 2x प्लस 5। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे जिससे हमारे पास 3 और 2 का एलसीएम 6 बनेगा और 2x प्लस 5 लिख लेंगे। अब बोथ साइड हम इस एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 2s आर 6 होता है। तो यहाँ जब हम लिखेंगे एलसीएम को 6 2x प्लस 5, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 1s आर 3 3 2s आर 6। तो ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा और अंदर 2x प्लस 5 भी लिखेंगे। इसी तरह -5 और वो 5 और ये वाला जब लिखेंगे 6 2x प्लस 5, तो यहाँ 2 1s आर 2 2 3s आर 6, 3 और 5 के मल्टीप्लिकेशन हो गए तो वो हमारे पास 15 बन जाएगा और 2x प्लस 5 की भी कटिंग हो जाएगी। यहाँ जस्ट 15 ही बचेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं 2x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6 2x प्लस 5। अब यहाँ पर न्यूमरेटर सॉल्व हो रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 2x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 8x 20 माइनस 15 से हमारे पास आता है प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 2x प्लस 5। अब यहाँ पर 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 की कैंसलेशन हो जाती है। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो क्वेश्चन मज़ीद सिंपल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ न्यूमरेटर में 2x रह जाएगा और नीचे हमारे पास जस्ट 1 रह जाएगा क्योंकि 2x कम्प्लीटली कैंसिल हो गया है और यहाँ रह जाएगा 8x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। इनकी कैंसलेशन से क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ गया है और हमने ऊपर कॉमन भी इसीलिए लिया था ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और जब डिनोमिनेटर सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो हम उनकी इजीली कटिंग कर सकते हैं जब इक्वल का साइन एग्जिस्ट करता हो। तो कॉमन लेने का मकसद ये था कि क्वेश्चन आगे सिंपल फॉर्म में आ जाए और उसको हम इजीली उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सके। 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस 5 से जिससे वही टर्म वापस आ जाएगी। 6 2s आर 12x इज इक्वल टू 8x प्लस 5। तो 12x माइनस 8x इज इक्वल टू 5। यहाँ आ जाता है 4x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/4। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है जिसको हम अब ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके चेक करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x की वैल्यू लगाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास आई है 5/4 और यहाँ हम लगाएंगे 2 5/4 प्लस 5 और इधर हम लिखेंगे राइट साइड पे 2/3 माइनस 5 5/4 प्लस 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 की कटिंग हो रही है, 2 2s आर 4, तो यहाँ हमारे पास जो न्यूमरेटर है वहाँ आ जाता है 5/2 और डिनोमिनेटर में 2 1s आर 2 2 2s आर 4, तो 5/2 प्लस 5। इसका अब हम एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, राइट साइड पे 2/3 माइनस 4 की कटिंग हो जाती है तो 5/5 प्लस 10 से हमारे पास आता है 15। अब इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ़्ट साइड को और इसके डिनोमिनेटर का हमने लेना है एलसीएम। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 5/2। इस साइन की जगह हम लगाएंगे डिवाइड 5/2 प्लस 5/1। इस साइन की जगह हमने डिवाइड लगा के इस पूरे टर्म को हम डिवाइड लगाने के बाद यहाँ पर हम ऊपर ले आएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। इनका एलसीएम बनता है 15। 15 को बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास आता है 10 माइनस 5। लेफ्ट साइड को सिंपल बनाना है हमने तो डिवाइड और इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ बनता है 5 प्लस 10, ये बन जाता है। और राइट साइड पे 10 माइनस 5 से हमारे पास आता है 5/15। अच्छा, अब यहाँ 5/2 डिवाइडेड बाय 15/2,
इज इक्वल टू 5/15। हमारे पास जो राइट साइड है वो तो एग्जैक्टली सॉल्व हो चुका है। अब डिवाइड का साइन ख़त्म जब भी होता है तो उसकी जगह मल्टीप्लाई आ जाता है और डिवाइड के सामने वाले का रेसिप्रोकल। 2 और 2 की कटिंग हो गई और यहाँ हमारे पास आ गई 5/15 और यहाँ भी 5 1 ज़ार 5 और 15 1 ज़ार 15। तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली सेम आ गया है। इसकी अगर आप कटिंग करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास लेफ़्ट साइड एग्जैक्टली राइट साइड के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू आई थी एक्स की वो बिल्कुल ठीक थी। इसके नेक्स्ट पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 8 में हम देखेंगे तो हमें बोथ साइड फ्रैक्शन गिवन है और हाँ फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लेंगे इसका एलसीएम लेफ़्ट साइड का भी और राइट साइड का भी, क्योंकि दोनों साइड पर डबल फ्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो लेफ़्ट साइड है उसका एलसीएम हमारे पास बनेगा 3x-1 और जो राइट साइड है उसका एलसीएम हमारे पास बनेगा 6x-1। जब हम ले लेते हैं एलसीएम तो उसके बाद उसी एलसीएम को जिनका एलसीएम लिया था उसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा 2x के साथ 3, x-1 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस, और यहाँ हमारे पास 1 के साथ रह जाएगा x-1 क्योंकि 3 और 3 की कैंसिलेशन हो जाएगी। यहाँ जब हम करेंगे तो 5 के साथ x-1 रह जाएगा और 2 के साथ 6 रह जाएगा क्योंकि x-1 की कैंसिलेशन हो जाएगी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस x-1 डिवाइडेड बाय 3x-1 इज इक्वल टू 5x-5 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6x-1। अब लाइक टर्म्स जो है उनको सॉल्व करेंगे, जिससे आता है हमारे पास 7x-1 डिवाइडेड बाय 3x-1 इज इक्वल टू 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6x-1। यहाँ x-1 और x-1 की कैंसिलेशन हो जाएगी और अगर आप 3 और 6 की कटिंग करते हो तो वो भी हमारे पास हो जाती है। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7x-1 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ हमारे पास 1 रह जाता है और 5x प्लस 7 का डिनोमिनेटर हमारे पास बनता है 2। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को बहुत सिंपल बना लिया है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कुछ इस तरह हो जाता है 7x-1 इज इक्वल टू 5x प्लस 7, ये बन जाता है। अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x-2 इज इक्वल टू 5x प्लस 7। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा 14x-5x इज इक्वल टू 7 प्लस 2। 14 - 5 से हमारे पास आता है 9x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू बनेगी 9/9 जो कि इक्वल होती है 1 के। अब हम इसको चेक करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके। अब इसको चेक करने से पहले आप देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में ये कंडीशन दी थी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू 1 ही आई है, जिसका मतलब है कि इसका जो है वो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसका हम लिखेंगे कि नो सोल्यूशन। हमारे पास क्योंकि x की वैल्यू 1 आई है और हमें क्वेश्चन में ही कंडीशन गिवन थी कि x की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होनी चाहिए, x इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो इसलिए हम इसको चेक भी नहीं करेंगे और साथ ही इसके लिख लेंगे कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसका हम लिखेंगे नो सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे एंड हो जाता है। इसके पार्ट 9 की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 9 की तरफ चलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे हमें फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, लेकिन ये फर्स्ट टर्म के जो डिनोमिनेटर है इसको हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² का। तो पहले हम अपने लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a² माइनस b² गिवन है, इसकी जगह हम लिखेंगे a प्लस b a माइनस b। फिर इसको एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं बन रहा और राइट साइड में भी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, वो भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमने लेफ़्ट साइड का एलसीएम लेना है जो कि हमारे पास बनता है x+1 और x-1। वैसे तो x+1 2 टाइम अवेलेबल है, लेकिन हमने जो है वो इसको सिंगल टाइम लिखना है क्योंकि ये डिफरेंट फ्रैक्शन के नीचे हैं।
हाँ, अगर ये x+1 सेम फ्रैक्शन के नीचे, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर x+1 होता, फिर हम इसको जितनी दफ़ा हमें गिवन है उतनी दफ़ा ही हमने लिखना था। लेकिन अब ये डिफरेंट फ्रैक्शन के नीचे है, ये x+1 इस फ्रैक्शन के नीचे है और ये वाला x+1 इस फ्रैक्शन के नीचे है, तो इसलिए हम इसको सिंगल टाइम लिखेंगे। अब ये जो एलसीएम है, ये बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ जस्ट x+1 ही रह जाएगा, क्योंकि सारा टर्म x+1 x-1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ -1 लगा के x+1 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और x-1 वाली रह जाएगी और राइट साइड हम एज इट इज़ लिख लेंगे x+1। अब हम लिखेंगे 2 और इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके साइन चेंज हो जाएंगे। x+1 x-1 इज इक्वल टू 1/x+1। अच्छा, अब जो है स्लाइक टर्म 2+1 है, इनको हम सॉल्व करेंगे। 2+1 से हमारे पास आता है 3 - x डिवाइडेड बाय x+1 x-1 इज इक्वल टू 1/x+1। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पर भी सिंगल फ्रैक्शन बन गया, यहाँ ऑलरेडी सिंगल फ्रैक्शन ही था, ये डबल फ्रैक्शन सिंगल में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, x+1 और x+1, इनकी हम कैंसलेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास रह जाता है 3 - x डिवाइडेड बाय यहाँ रह जाता है x-1 और राइट साइड पे हमारे पास जस्ट 1/1 रह जाता है। इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाता है। -x लाइक टर्म को कंबाइन कर लेंगे, -1 - 3, तो इससे आता है -2x इज इक्वल टू -4, माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, x इज इक्वल टू 4/2 जो कि इक्वल होता है x इज इक्वल टू 2 के। अब हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, इसको हम अब चेक आउट करेंगे कि यार ये 2 की वैल्यू सही है या नहीं। अगर लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गए इसको पुट करने के बाद, तो इसका मतलब है हमारे पास x की वैल्यू 2 एग्जैक्टली ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 पुट करके देखेंगे कि क्या इसका आंसर ठीक आता है या नहीं। यहाँ आता है 2/4 -1/3 इज इक्वल टू 1/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2/3 - 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसका हम एलसीएम लेंगे जिससे हमारे पास 3 आएगा। यहाँ 2 - 1 इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। लेफ्ट साइड एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब है हमारे पास x की वैल्यू बिल्कुल ठीक थी। अब इसके लास्ट पार्ट 10 की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 1 के डिनोमिनेटर्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 2, यहाँ पर 3 कॉमन हो रहा है तो अंदर x+2 रह जाएगा इज इक्वल टू 1/6 माइनस यहाँ पर भी 2 कॉमन बन रहा है तो x+2 रह जाएगा। हमने कॉमन लेने का मकसद ये है कि जब ये डबल फ्रैक्शन सिंगल में चेंज होगा तो इससे इजीली इसकी कटिंग हो जाएगी। 2 डिवाइडेड बाय 3 x+2 ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम बनेगा 6 और 7 x+2। बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आएगा 1 और 7 इसके 6 की कटिंग हो जाएगी तो x+2 रह जाएगा। माइनस यहाँ पर x+2 और x+2 की कटिंग होगी और 2 और 6 की जब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 6 की कटिंग होगी, यहाँ जस्ट 3 रह जाएगा। 2 3 और 6 होता है। फिर हम लेफ़्ट साइड एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ आ जाएगा x+2 - 3 डिवाइडेड बाय 6 x+2। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। 2 डिवाइडेड बाय 3 x+2 और यहाँ आ जाएगा x-1 डिवाइडेड बाय 6 x+2। यहाँ x+2 और x+2 की कटिंग हो जाती है और देखा जाए तो यहाँ 3 और 6 की भी कटिंग हो रही है। तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो हमारे पास रहते हैं 2/1। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बाकी बचता 1 है, जस्ट x-1 और यहाँ रह जाता है 2।
इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिससे हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाता है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, x की वैल्यू हमारे पास 5 आती है। अब हम इसको चेक करेंगे, इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके चेक करना है कि x इज इक्वल टू 5 ठीक है या नहीं। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम पुट करेंगे 5, इस तरीके से इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/2 ऑफ 5 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 प्लस 6 और यहाँ आता है 1/6 माइनस 2 5 10 प्लस 4, इससे आता है 2/21 और यहाँ हमारे पास आता है 1/6 माइनस 1/10 प्लस 4 14। अब 14 और 6 का हम एलसीएम लेते हैं और देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या आता है। 14 और 6, 2 7 जार, 2 3 जार, 7 1 जार 3, यहाँ आता है 7 3 जार 21, 21 2 जार 42। इसका टोटल एलसीएम हमारे पास बनता है 42। 42 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ आता है 7 माइनस 14 3 जार, तो 2/21 इज इक्वल टू 4/42। इनकी हम कटिंग करेंगे, 2 2 जार 2 21 जार, तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब है हमने जो x की वैल्यू फाइंड की थी x इज इक्वल टू 5, वो बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।